नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक तरफ भारत में जो गर्मी का मौसम है या गर्मी बढ़ने की संभावना है, वो धीरे-धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ प्री मॉनसून की जो गतिविधियां होती हैं, आंधी और बारिश की, वो डराने लगी हैं। वो डराने इसलिए लगी हैं, अगर खेती का काम निपट जाए, यानी कटाई और मड़ाई का काम निपट जाए, उसके बाद इस तरह की आंधी और बारिश की संभावनाएं रहें, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, सभी को राहत मिलेगी, फसलों को भी राहत मिलेगी। जो नई मध्यवर्ती फसलें बोई गई होंगी खेतों में, या बागवानी है, या अन्य फ्लोरिकल्चर है, सबको फायदा होगा। लेकिन अभी बारिश इस तरह की होना, ये निश्चित तौर पर नुकसान का कारण बनेगा। लेकिन अभी 2-3 दिनों तक तापमान में देश में नियंत्रण रहेगा। 40 से ऊपर बहुत कम जगहों का तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तापमान का फीचर आप देख रहे हैं, तापमान का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं। लेकिन 16 और 17 में, 15, 16, 17 में फिर से तापमान बढ़ेगा। 12, 13, 14 में तापमान नियंत्रण में रहेगा। वजह यह है कि कई राज्यों पर प्री मानसून की गतिविधियां होंगी। वजह उसकी ये होगी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से, और साथ में एक के बाद एक दो स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी अभी भी भारत में 20 अप्रैल से पहले दस्तक देने वाले हैं। पहला 12 को आज पहुंच रहा है, दूसरा 17 को पहुंच रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव, साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का प्रभाव, इसकी वजह से भारत में नमी का जो प्रवाह है भारत के ऊपर, लैंड रीजन के ऊपर, वो ज्यादा रहेगा। और ऐसे में नमी वाली हवाएं ऊपर जब चलेंगी तो धूप का असर नीचे की तरफ कम पहुंचेगा। वो फिल्टर करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं, तो ऐसे में कंट्रोल रहेगा। लेकिन 12, 13, 14 के बाद 15, 16, 17 में फिर तापमान बढ़ेगा। वजह यह होगी कि तब ज्यादातर क्षेत्रों में ड्राई विंड्स चलेंगी, और ड्राई विंड्स चलते ही आसमान तो साफ रहेगा ही रहेगा। धरती और आसमान के बीच में, धरती और सूरज के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, जहाँ पर हवा हमें सुरक्षित करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसमें नमी का अंश कम हो जाएगा। नमी का अंश जैसे ही धरती के ऊपर कम हुआ, सूरज की रोशनी सीधी और तीखी पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तब और चुभेगी और गर्मी बढ़ जाएगी, और कई जगहों पर 44-45 डिग्री पारा पहुंच सकता है 15, 16, 17 के बीच में। लेकिन फिर से 17 को डब्ल्यू डी आएगा तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा? और साथ में ये भी आप जान लीजिए कि भारत में अप्रैल साइक्लोन का सीजन होता है, और इस दौरान साइक्लोन कई बार अरब सागर और कई बार बंगाल की खाड़ी, दोनों जगह बनने की संभावना रहती है। हालांकि ये ज़्यादा संभावित क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ साइक्लोन्स जनरेट होते हैं यहाँ की तुलना में, और यहाँ पर जो बनते हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका की तरफ, ओमान, यमन या पाकिस्तान, ईरान की तरफ जाते हैं। लेकिन कई बार ये भारत की तरफ भी आते हैं, और साइक्लोन मोचा, जिसे आपने देखा था, मौका भी कहा जाता था, उसने गुजरात से होते हुए दिल्ली तक के रीजन को बारिश दी थी। तो अभी फिलहाल इमीडिएटली कोई ऐसे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस पर नजर रखूंगा मैं और आपको बताऊंगा अगले बुलेटिन्स में। अभी फिलहाल तापमान की एक रेंज और आपको दिखा दूं, उसके बाद बात बारिश की करूंगा। यहां पर आप देखें तो अगले 3 दिनों के दौरान कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिखाई पड़ रहा है जहां पर तापमान 40 के ऊपर पहुंचे। 40 के ऊपर, ये 42 से 45 की रेंज है। 40 से 42 की रेंज भी कुछ जगहों पर दिख रही है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और ये पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का रीजन है, कुछ गुजरात के हिस्से हैं, महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा। लेकिन आप बड़ा अंतर देखिए, बड़ा अंतर यह है कि कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा से लेकर इन भागों में, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ और इन भागों में, यहाँ पर बड़ी राहत लोगों को मिली हुई है। यही वो रीजन है, जब भारत में अप्रैल में तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में यही रीजन रहे, यहीं पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिली। और इस दौरान, ये चूंकि प्री मानसून सीजन है, प्री मानसून सीजन में आपने देखा होगा कि बारिश जब भी होती है उसके साथ लाइटनिंग स्ट्राइक की आशंकाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। आने वाले समय में, अभी तो मध्य भारत में ही ज़्यादा असर है, धीरे धीरे मध्य से इस रीजन पर भी असर पड़ेगा, और इसके अलावा नीचे की तरफ भी असर पड़ेगा। और नीचे की तरफ मतलब ये जो कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा का रीजन है, यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। ये तो लाइव स्टेटस होता है, तो लाइव मतलब करंट, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय की सिचुएशन हो सकती है, और उसके आसपास की सिचुएशन हो सकती है। और एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये अब तक काफ़ी प्रभावित होते रहे हैं और आगे भी प्रभावित होंगे। लेकिन इसके अलावा जो उत्तर के रीजन है, यहाँ पर संभावनाएं भी बढ़ेंगी डब्ल्यूडी की वजह से। तो आपको ये भी बता दूं, ये मैप आपको दिखाने का आशय मेरा सिर्फ इतना था कि प्री मानसून सीजन में जब बारिश होती है आंधी के साथ और लाइटनिंग के साथ, तो ये लाइटनिंग जानलेवा हो जाती है। और इसी को बैसाख महीने में, अभी तो चैत्र महीना चल रहा है, बैसाख महीने में काल बैसाखी कहा जाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और
इससे सटे हुए कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ एमपी, कुछ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में जो मौसमी हलचल होती है उस दौरान होता क्या है कि यहाँ पर बहुत घने काले बादल आ जाते हैं और इतनी हिंसक घटनाएं मौसम की होती हैं जिसमें बहुत तेज अंधड़ चलता है। दूर से वो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित नहीं करेगा, कुछ ही एरिया में बहुत तेज आंधी आएगी और बहुत तेज लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म होगा और यहाँ पर ये लाइटनिंग जानलेवा बन जाती है। तो ये जो समय है, इस समय खेती अपने पीक पर है, प्री मानसून की एक्टिविटीज हो रही हैं, खेतों में आप रहें तो अपने आप को सुरक्षित रखने का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेदर बहुत चैलेंजिंग होता है मानसून की तुलना में। क्योंकि मानसून के सीजन में आपने देखा होगा कि कई बार हम खेतों में जब काम कर रहे होते हैं, बरसात हो रही होती है लेकिन काम चल रहा होता है, लेकिन ये जो सीजन है ये ऐसा नहीं है। इस समय अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको और मवेशियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं की, तो यहाँ पर अगर हम इस मॉडल को पूरी तरह से कंसीडर करें तो मॉडल ज़्यादातर मध्य भारत में और कुछ दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बढ़ती हुई बारिश दिखा रहा है। पूर्वोत्तर में तो ऑन एंड ऑफ जारी रहेगी, जारी है और होती रहेगी। उत्तर में भी, क्योंकि WD1 आज पहुंच रहा है तो उसका असर आज पश्चिमी कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से शुरू होगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा और लद्दाख में भी बारिश शुरू होगी। लेकिन क्या मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और गुजरात, महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी MP और झारखंड, क्या ये पूरी तरह से ड्राई बने रहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि अगले 2 दिन बेसिकली, 2 दिन नहीं कहूंगा बल्कि आज 12 अप्रैल को हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली और राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी रीजन में आंधी चल सकती है और कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा भी हो सकती है कहीं कहीं पर पॉकेट्स में। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी स्थिति रहेगी, लखनऊ और हमीरपुर, महोबा और आसपास के इलाकों तक। लेकिन कल आप देखेंगे, कल इस सिस्टम का असर यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से नमी का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो नमी का फ्लो जब ऊपर बढ़ेगा, इधर से ये वाली हवा है तो ये हवा इसको रोक देगी, रोकेगी तो ये हवा ऊपर उठना शुरू करेगी और ऐसी जगह पर पहुंचेगी जहाँ पर बादल फॉर्म होते हैं, बादल बनते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर, क्लाउड जोन में पहुंचेगी। तो क्लाउड यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर 13, 14 और 15 अप्रैल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। और इस दौरान इस रीजन में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैदानी इलाकों का, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज आंधी और बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो और कहीं पर झोंके से कुछ ओले भी गिर जाए। तो ये स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। कश्मीर में व्यापक बर्फबारी हो सकती है अगले 10 दिनों के दौरान। और ये जो 3 दिन है, 3 दिन के बाद क्लियर वेदर हो जाएगा, 12, 13 और 14 के बाद। उसके बाद 15, 16 को ज़्यादातर जगहों पर क्लियर रहेगा, लेकिन 17 को फिर से WD आएगा तो फिर मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा। और यहाँ जहाँ तक मध्य भारत की बात रही, तो मध्य भारत में ओडिशा में इंटेंसिटी कम हो रही है लेकिन बारिश जारी रहेगी कुछ कुछ जगहों पर। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। MP के दक्षिणी पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी उत्तरी रीजन और मराठवाड़ा, यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। इधर कर्नाटक में जो बारिश होगी इससे टेम्परेचर में गिरावट आने की बहुत संभावना है और कर्नाटक में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, यानी इंटीरियर पोर्शन जो अभी तक लगातार भीषण गर्मी, पानी का अभाव, इन सभी चीज़ों का सामना कर रहे थे ये रीजन, ये निश्चित तौर पर प्री मानसून की वर्षा यहाँ पर बड़ी रिलीफ लेकर आएगी। यहाँ पर फसलों को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसका रिलेटिवली इम्पैक्ट किसान भाई ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी फसल किस अवस्था में है उस पर निर्भर करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी है। और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा होगी। बिहार और झारखंड की बात जहाँ तक है, तो बिहार के दक्षिणी भागों पर, पटना और भागलपुर के नीचे रीजन और झारखंड के अधिकांश इलाकों और पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, यहाँ पर भी बादल बनते रहेंगे, बीच बीच में बादल आते रहेंगे और यहाँ पर भी आंधी के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत रेयर है। गुजरात में और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ पूर्वी हिस्से प्रभावित हो सकते हैं, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा के बीच में। और मुंबई में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। गोवा में भी चांसेस बारिश के नहीं है, लेकिन नागपुर, भोपाल और आसपास के इलाकों में, रायपुर में, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश होगी। तो कई जगहों पर बारिश बढ़ते हुए तापमान पर नियंत्रण तो लगाएगी, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि ये बारिश कई जगहों पर किसानों की मुश्किलें बढ़ा देगी। और इस वीडियो में, हर वीडियो की तरह ही, मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि मंडियों में खुले में अनाज इस समय न रखें। देश के कई शहर, कई राज्य, कई ज़िले, कई गांव बारिश से प्रभावित होने वाले हैं अगले 10-15 दिनों के दौरान। और इस दौरान अगर बरसात मंडी में हो जाती है तो निश्चित तौर पर फसलों को बड़ा नुकसान या फिर मंडी में अनाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सरकारी एजेंसियों को भी सतर्क होना होगा, किसान भाइयों को भी खुले में अनाज रखने से बचना होगा, अन्यथा
लास्ट में यानी अंतिम चरण में आने के बाद आपको नुकसान पहुंचेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़ते रहिए, फॉलो करते रहिए मुझे। मैं बताऊंगा मौसम का और डिटेल में हाल, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी के लिए आने वाले समय में मौसम अच्छा बना रहे। किसान भाइयों, आप सभी सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे, इस कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।